मरे हुए अभिमन्यु को इसने लात मारी थी। दोस्तों, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के चक्रव्यूह में छल से हत्या के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि अभिमन्यु के शव को लातों से मारा गया था। और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि कौरवों का जीजा जयद्रथ था। बता दें, जयद्रथ चक्रव्यूह में शामिल नहीं था। वो चक्रव्यूह के दरवाजे पर खड़ा होकर भीम को अंदर आने से रोक रहा था। जब कौरवों की सेना ने निहत्थे बालक को युद्ध के नियम तोड़कर, तब जयद्रथ ने अभिमन्यु के मृत शव को लातों से मारा था। दोस्तों, जयद्रथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। उससे खुश होकर शिव जी ने कहा था कि पांडवों से जीतना या उन्हें मारना किसी के बस में नहीं है, लेकिन जीवन में एक दिन जयद्रथ किसी युद्ध में अर्जुन को छोड़कर बाकी सभी भाइयों पर भारी पड़ेगा। जयद्रथ को मिला यही वरदान अभिमन्यु के मृत्यु का कारण बना। अभिमन्यु युद्ध करते करते चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए। हालांकि उनके पीछे भीम सहित बाकी 3 पांडव भाई भी उसमें प्रवेश नहीं कर पाए। जयद्रथ ने अकेले ही सबको रोक लिया। वहीं अर्जुन युद्ध करते करते काफी दूर निकल गए थे। ऐसे में उनके लौटने तक बहुत देर हो चुकी थी। वहीं अर्जुन को अभिमन्यु की मृत्यु और जयद्रथ की इस हरकत का पता चला, तब वो क्रोध से लाल हो उठा। उन्होंने तभी प्रतिज्ञा की कि अगर अगले दिन सूर्यास्त से पहले उन्होंने अपने पुत्र की हत्या करने वाले कौरवों के जयद्रथ का वध नहीं किया तो वो आत्मदाह कर लेंगे। जैसे ही अर्जुन की प्रतिज्ञा के बारे में जयद्रथ को पता चला, वो भयभीत होकर दुर्योधन के पास पहुंचा। दुर्योधन ने उसे सुरक्षा का आश्वासन दिया और कहा कि अर्जुन को शाम होने पर आत्मदाह करना ही पड़ेगा। फिर क्या था, जैसे ही अगले दिन महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, अर्जुन की निगाहें सिर्फ जयद्रथ को तलाश रही थी। दरअसल दिन भर कौरव जयद्रथ को छिपाने में कामयाब रहे। कौरव जानते थे अगर जयद्रथ नहीं मारा गया तो अर्जुन अपने आप समाधि ले लेंगे और इसका फायदा उन्हें युद्ध में मिलेगा। वहीं अर्जुन के सारथी बने भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि सूर्यास्त होने वाला है, तब उससे ठीक पहले उन्होंने एक माया रची। श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को बादलों से इस प्रकार ढक दिया कि मानो शाम हो गई। ये देख जयद्रथ और उसकी सुरक्षा करने वाले खुश हो गए। जयद्रथ अर्जुन के रथ के ठीक सामने आकर हंसने लगा और खुशियां मनाने लगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने एक बार फिर अपनी माया दिखाई और देखते ही देखते सूर्य बादलों की ओर से बाहर आ गया। सबकी निगाहें आसमान में सूर्य की तरफ उठ गई। फिर क्या था, अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। दोस्तों, जयद्रथ को वरदान मिला था कि जो भी वीर इसका सिर धरती पर गिराएगा, उसके मस्तक में भी विस्फोट होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले ही जयद्रथ को मिले गुप्त वरदान के बारे में बता दिया था। कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि उन्हें इस प्रकार बाण चलाना होगा कि जयद्रथ का मस्तक कटकर उसके पिता की गोद में गिरे, जो उस समय समंतक पंचक क्षेत्र में तपस्या कर रहे थे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार ठीक वैसा ही किया। अर्जुन ने तीर चलाकर जयद्रथ का मस्तक काट दिया। ये मस्तक हवा में उड़ता हुआ सीधे वृद्धक्षत्र की गोद में जाकर गिरा। वृद्धक्षत्र इस समय आंखें बंद कर तपस्या में लीन थे। उन्होंने आंखें खोलते ही अचानक जैसे ही एक मस्तक अपनी गोद में पड़ा देखा, वे घबरा गए और बिना कुछ सोचे समझे उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार उनके मस्तक में विस्फोट हुआ और वे भी मारे गए। दोस्तों, अभिमन्यु और जयद्रथ की इस कहानी के अलावा एक और कथा काफी प्रचलित है। कहा जाता है कि जयद्रथ ने ही निहत्थे अभिमन्यु पर पीछे से जोरदार प्रहार किया। वो वार इतना तीव्र और घातक था कि अभिमन्यु से सहन न कर सका और वीर गति को प्राप्त हो गया। बता दें, जयद्रथ की दुश्मनी पांडवों से तब से शुरू हुई जब पांडव वनवास काट रहे थे। एक बार उस समय जयद्रथ जंगल से गुजर रहे थे जहां पांडव रह रहे थे। दिन का समय था और द्रौपदी नदी किनारे से लौट रही थी। इसी दौरान जयद्रथ ने द्रौपदी को अकेला देखा तो उन्हें अपनी बातों में फुसलाने और अपने साथ ले जाने की बात करने लगा। द्रौपदी ने पहले 1-2 बार चेतावनी दी, लेकिन जयद्रथ नहीं माना और द्रौपदी का हरण कर लिया। पांडवों को जब इस बात की सूचना मिली तो वे जयद्रथ का पीछा करने लगे और उसे बीच रास्ते में रोक लिया। भीम तो इतने गुस्से में थे कि वो जयद्रथ का वध करना चाहते थे,